जो हमसे पहले बोलने वाले दो बहुत ही ज्ञानी लोग थे, उन्होंने गांधी जी और उनके विचारों के बारे में कई बातें बताई। आज का दिन वो दिन है जब गांधी को गोली मार करके उनकी हत्या की गई। तो मुझे अक्सर आज के दिन समझने की मैं कोशिश करती हूँ कि आखिर उनको क्यों मारा गया, उनको मारना क्यों जरूरी था। क्योंकि सबसे पहले तो हमको बिल्कुल साफ साफ समझ लेना चाहिए कि किसने उनको मारा। जो उनको मारने वाला नाथुराम गोडसे था, वो आरएसएस का सदस्य। अब बहुत से लोग आरएसएस नहीं, वही जो लोग हाफ पैंट पहन करके परेड करते हैं सुबह, जो एक समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले लोग हैं, उनके पीछे से निर्देशन करने वाले लोग हैं, वो संस्था जो है आरएसएस। तो गोडसे आरएसएस के सदस्य भी थे, और सावरकर, जिनको हमारी सरकार बहुत बड़े देशभक्त के रूप में आज प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है, वो सावरकर के भी साथ थे, उनकी हिंदू महासभा के भी सदस्य थे। तो उनके बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये कोई एक पागल आदमी था जो चला आया, उसने गांधी जी की हत्या कर दी। नहीं, गांधी की हत्या करने वाला गोडसे एक खास विचारधारा से प्रेरित था, और उस विचारधारा को मानने वाले लोग ही आज हमारे देश में राज कर रहे हैं। कोई भ्रम हमको इसके बारे में नहीं होना चाहिए। और मैंने सोचा यहाँ शायद लोग हमसे सवाल वगैरह करेंगे, तो जो गोडसे ने भाषण दिया कोर्ट में, जहां पर उसने कहा कि मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं अपनी वकालत कोर्ट में खुद करूंगा, उसने खुद खड़े होकर के बताया कि उसने गांधी की हत्या क्यों की। तो आज हम लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी की हत्या आखिर क्यों हुई। गोडसे एक पत्रिका निकालते थे, और उस पत्रिका का नाम था हिंदू राष्ट्र। मैं समझती हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जितना मैं समझ पाई हूं, वो गांधी की हत्या पाकिस्तान के बनने की वजह से नहीं हुई। उन्होंने और उनके जो समर्थक हैं आजकल भाजपा के लोग, वो कहते हैं कि कई हजार करोड़ रुपए भारत को पाकिस्तान को देना था, और भारत की सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू वगैरह कह रहे थे कि हम नहीं देंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये अनैतिक है। देश का जब बंटवारा हुआ है तो तमाम साधनों का बंटवारा हुआ है, वो अगर उनके हिस्से में आता है तो वो उनको मिलना चाहिए। तो भाजपा वाले आजकल हम लोगों को समझाते हैं कि गांधी चाहते थे कि पाकिस्तान को पैसा दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ वो कहते थे ये, लेकिन उनके इस कहने से पहले भी इन लोगों ने गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की थी। ये पहली कोशिश नहीं थी, इसके पहले भी उन्होंने वहीं जा करके गांधी को मारने की कोशिश की थी। और उस समय ये 50,000 करोड़ या 5,000 करोड़ या जितने हजार करोड़ है, उसकी कोई 55,000 करोड़, इसकी कोई चर्चा नहीं थी, इसकी कोई बात नहीं थी। तो ये जो झूठ बोलते हैं, आप झूठे को घर भी पहुंचाना शुरू कर दीजिए। इसके पहले कि इस पर कोई विवाद हुआ, गांधी की हत्या की कोशिश इन्हीं लोगों ने की थी, लेकिन वो असफल हुए, वो हो नहीं पाया। लेकिन उन्होंने अपने इरादे को छोड़ा नहीं, उन्होंने फिर कोशिश करने का फैसला लिया। और पुणे छोड़ने से पहले, अब वो पुणे छोड़ने से पहले आशीर्वाद लेने सावरकर के पास गए। तो अब आप इन लोगों से ये भी पूछिए कि सावरकर ने आशीर्वाद दिया इनको, और जाते जाते कहा कि सफल होकर के आओ, कामयाब होकर के आओ। तो आखिर कैसे देशभक्त थे सावरकर, किस तरह के देशभक्त थे? आज उनको कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्र के लिए लड़ने वाले थे। लेकिन गोडसे जब पुणे से गए दिल्ली गांधी जी की हत्या करने के लिए, तो सावरकर ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि सफल होकर के आना।
तो इन सारी बातों को भी समझना और याद रखना जरूरी है। तो ये बिल्कुल भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई एक पागल आदमी था जिसको गांधी जी अच्छे नहीं लगते थे और इसलिए उसने गांधी जी की हत्या कर दी। वो एक विचारधारा को मानने वाला आदमी था और तमाम उन लोगों के साथ जुड़ा था जो उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार इस देश के अंदर कर रहे थे। अब ये समझने की जरूरत है कि वो विचारधारा थी क्या। वो विचारधारा थी इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की विचारधारा। अब आप उस समय के माहौल को याद कीजिए। देश का बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर हुआ और हमारे देश के अंदर कई लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र बन रहा है तो हमारे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। लेकिन और आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं हाँ ये तो होना चाहिए था, ये तो बात ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, जब हम कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो हम कहेंगे पहले देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इस्लामी राष्ट्र उन्होंने बनाया, एक ही मजहब के लोग वहां रहते थे ज्यादातर, और आजादी के मतलब मेरे ख्याल से 30-35 साल के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ पाकिस्तान। और आज क्या हालत है उस मुल्क की, मतलब हम अगर किसी भाजपाई से बहस करते हैं कि महंगाई क्या हो गई, कितनी हो गई, तो वो बहुत खुश होकर के कहता है अरे आपको मालूम है पाकिस्तान में गेहूं का भाव क्या है, आपको पता है कि पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल का भाव क्या है। मतलब ये है कि पाकिस्तान हमसे भी ज्यादा चौपट है। पाकिस्तान आर्थिक रूप से हर पहलू से उसका हाल हमसे भी ज्यादा खराब है। तो इससे हमको क्या सबक लेना चाहिए? यही सबक लेना चाहिए कि धर्म के नाम पर अगर आप देश को बनाएंगे और धर्म के नाम पर अगर आप किसी देश को चलाने की कोशिश करेंगे तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता है, वो देश विकास नहीं कर सकता है, वो देश एक भी नहीं रह सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो लोगों को जोड़ करके रखे। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग उस समय कह रहे थे कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है और कई लोग कहते हैं हाँ वो तो बनना ही चाहिए, तो आपको अगर आप पूजा पाठ करते हो या नमाज पढ़ते हो तो आपको भगवान या जिसको भी आप पूछते हो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सन 47 में ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना, क्योंकि अगर ये बनता तो हम भी आज शायद उससे भी बुरी हालत में होते। पाकिस्तान का जो आज हाल है उससे भी ज्यादा बुरी हालत में होते। लेकिन मेरा जो वापस हम चलते हैं 30 जनवरी 1948 में, मेरा ये मानना है कि गांधी जी को इसीलिए मारा गया क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग और हिंदू राष्ट्र का प्रचार करने वाले लोग ये जानते थे कि उनके हिंदू राष्ट्र की स्थापना में एक बहुत बड़ी रुकावट है मोहनदास करमचंद गांधी, और इसीलिए उनको मारना जरूरी था, उनकी हत्या करनी जरूरी थी, क्योंकि गांधी उन लोगों में से थे, उनके साथ नेहरू का भी नाम दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे जो इस मुल्क को एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क बनाने के प्रबल समर्थक थे। और अगर हम नाम गिनाते हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी गांधी और नेहरू के नाम के साथ जुड़ेगा, जो पूरी तरह से ये मानते थे कि अगर ये कभी हिंदू राष्ट्र बना तो इसका नाश हो जाएगा, ये एक भी नहीं रहेगा और ये तरक्की और विकास भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, बहुत आपने अच्छी बातें सुनी, लेकिन गांधी का महत्व अगर आपको समझना होगा तो आपको ये याद करना होगा कि गांधी उन लोगों में से थे जिनके विचार इतने मजबूत, इतने पक्के थे, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन वो इतनी मजबूती के साथ करते थे कि एक
जो विभाजन का तूफान था, जब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की मारकाट कर रहे थे, खून की नदियां बहा रहे थे, उस माहौल में भी ये लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हमको राष्ट्र नहीं बनाना है, हमको एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जिसका आधार समानता होगा, जिसका आधार बराबरी होगी, तमाम धर्म के लोगों की बराबरी, पुरुष और महिला के बीच की बराबरी, अलग अलग जातियों के लोगों की बराबरी और यहां तक कि आर्थिक बराबरी की बात भी उन्होंने की। तो ये एक विचारधारा की लड़ाई है जो तब भी चल रही थी और आज भी चल रही है। और हमारे देश की आजादी के बाद हिंदू राष्ट्र के रास्ते की तरफ चलने वालों का के लिए जो पहला मील का पत्थर था वो था गांधी जी की हत्या। वो उनके रास्ते का बड़ा मील का पत्थर था। वो जानते थे कि गांधी को हटाने के बाद शायद वो इस रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हमारे देश का संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान की रचना में बहुत अपना योगदान दिया और इसीलिए उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समानता, समाजवाद, इन सारी चीजों को लक्ष्य के रूप में रखा गया, जोड़ा गया। और जो सन 52 का पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो कांग्रेस के नेता थे, और मेरे ख्याल से बुरा न माने अगर यहाँ कांग्रेस के लोग हों, तो बहुत ज्यादा उनको समर्थन अपने पार्टी के लोगों से नहीं मिला, लेकिन उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने बहुत मजबूती के साथ एक धर्मनिरपेक्ष देश जहां महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलेगा, उसको अपना इलेक्शन का, चुनाव का अभियान बना करके उसी के आधार पर लड़ाई लड़ी और चुनाव को जीता। हम लोगों को आज भी एक तरह से खुश होना चाहिए कि ऐसा हुआ। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी कि गांधी को मारने वाले उनको मार के रुके नहीं, उन्होंने मुसलसल अपनी कोशिश को जारी रखा है और कभी भी अपने लक्ष्य से वो हटे नहीं हैं। बहुत कम लोग आज याद करते हैं कि गांधी जी की हत्या के आरोप में सावरकर और गोरखनाथ के महंत दिग्विजयनाथ को भी जेल भेजा गया था। वो भी उस साजिश का हिस्सा थे, दोनों लोग। उनको भी 1-1 साल के लिए जेल भेजा गया था। इन बातों को हमें याद करना चाहिए, क्योंकि इस घटना के बाद जो इसके आगे हिंदू राष्ट्र की तरफ का रास्ता खुलता है, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। 1950 में वही जो एक छोटी सी मस्जिद थी अयोध्या में, उसके अंदर महंत दिग्विजयनाथ के ही अनुयायियों ने रामलला की मूर्ति को रखा। वो वहां से हटाया नहीं जा सका और उसके बाद क्या क्या हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग अक्सर इन तमाम घटनाओं को अलग अलग करके देखते हैं कि हाँ, गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद मूर्ति रखे गए, हाँ मूर्ति रखे गए थे, हाँ उसके बाद 92 में तो बहुत बुरा हुआ, मस्जिद तोड़ दी गई। मतलब हम इन घटनाओं को एक साथ एक संदर्भ में जोड़ करके नहीं देखते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको आप हिंदू राष्ट्र के रास्ते में इनके बढ़ते कदम के रूप में देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं और हमको बचने के लिए अब क्या करना होगा। उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी अपने इरादों को छुपाया नहीं है, ये तो हमको मानना पड़ेगा। सावरकर ने तो लिखा ही कि हिंदुत्व हमारी राजनीति है, ये हमारी विचारधारा है। उन्होंने बताया भी कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। गोलवलकर ने 1949 में, 1950 में लगातार कहा इस संविधान को हम मानते ही नहीं हैं,
हमारे लिए तो न्याय प्रणाली मनुस्मृति पर आधारित ही हो सकती है, उसी को हम स्वीकार कर सकेंगे। उन्होंने कभी भी अपनी बात को छुपाई नहीं, अपने लक्ष्य को छुपाया नहीं, और जब जब वो अपने लक्ष्य के करीब अपने आप को देखते थे तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा खूब बेलौस तरीके से लगाने का काम किया। हम ही लोग हैं जो बहुत सी चीजों को सुनते हुए भी हमने अनसुना कर दिया, देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। लेकिन अब कम से कम हमको सारे भ्रम अपने छोड़ने चाहिए। आज गांधी की हत्या को 75 साल हो गए हैं, और उनकी हत्या के बाद उनके हत्यारे ही काफी हद तक आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। हमें अपनी कमजोरी यहाँ पर पहचाननी चाहिए। इसलिए गांधीवादी कौन है, मतलब शाकाहारी भोजन का प्रचार कौन करता है, पूर्ण अहिंसा का मतलब प्रचारक कौन है, इन सब चीजों को भूल जाइए, ये सब छोटी बातें हैं। असली चीज क्या है कि इस देश के भविष्य और इस देश के नक्शे के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी, और उस सोच को जो भी सही मानता है उन सबका एक साथ आना और इनके आगे बढ़ते हुए कदम को रोकना, यही हमारा सबसे बड़ा काम है। भजन कीर्तन करने से, रघुपति राघव राजा राम गाने से ये काम होने वाला नहीं है। लड़ना पड़ेगा, और इस विचारधारा जो हिंदू राष्ट्र को बनाने की विचारधारा है, जो मनुस्मृति पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा है, उसका खुल करके डट करके हम लोग सबको मिल करके विरोध करना होगा। ये लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है कि उनकी बातों का विरोध नहीं है या उनके आगे बढ़ने के रास्ते में लोग रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, वो हो रहा है अलग अलग तरीके से। पुरानी बातों को, जातवादी शास्त्रों को, तमाम चीजों को चुनौती दी जा रही है। सांप्रदायिकता के खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। आज हम जो नहीं कर पाए वो स्टॉक मार्केट ने करके दिखाया है। यानी अदानी का इतना सफाया हम नहीं कर सकते थे जितना कि आज स्टॉक मार्केट ने कर लिया है। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अंधभक्त इसलिए बने हुए थे क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में उनको बहुत फायदा हो रहा था, आज उनको भी लग रहा है मामला बहुत गड़बड़ है। इस तरह से अगर एक आदमी के हवाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC की चाबियां दे दी जाएंगी तो पूरा देश ढह जाएगा, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो इनको रास्ते में रोक रही हैं। लेकिन अभी लड़ाई बहुत बाकी है, अभी युद्ध बहुत बाकी है। चुनाव का इंतजार मत कीजिए, चुनाव जब आएगा तब चुनाव को देखा जाएगा। बोलना शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए, इस बात को कहिए कि एक देश में गोडसे और गांधी दोनों की मान्यता नहीं हो सकती है। आपको चुनना होगा, आप गोडसे के साथ हैं कि आप गांधी के साथ हैं। एक देश में संविधान और मनुस्मृति दोनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपको तय करना होगा आप मनुस्मृति के साथ खड़े हैं कि संविधान के साथ खड़े हैं। ये सवाल पूछना शुरू कीजिए, बेलौस तरीके से पूछना शुरू कीजिए। लोगों के सामने जब इनका असली मकसद आप रखोगे तब जाकर के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तमाम अलग अलग कारणों से इनके पीछे लगा है, वो बड़ा हिस्सा भी इनसे टूट करके निकल करके आएगा। वो काम करना हमारा और आपका फर्ज है। हम उनके खिलाफ अपने बातों, अपने विमर्श को बहुत संकीर्ण करके रख देते हैं, बहुत संकीर्ण। एक छोटे से मुद्दे तक उसको सीमित कर देते हैं। या तो हम केवल सांप्रदायिकता की बात करते हैं, या हम केवल गांधी जी की बात करते हैं, या हम केवल किसी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लेकिन ये जो इनका चौतरफा हमला है, ये इन सारे मुद्दों को जोड़ के भी उससे भी ज्यादा बड़ा है। ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं।
इस देश की 100% महिला और 90% पुरुषों को बिल्कुल गुलाम बना देना चाहते हैं, तमाम अधिकारों से वंचित कर देना चाहते हैं, इस देश की दौलत को कुछ लोगों के हाथों में सीमित कर देना चाहते हैं और जो प्राचीन काल की सबसे ज्यादा बड़ी बुराइयां थी और जो शोषण व्यवस्था की सबसे ज्यादा बड़ी क्रूरता है, दोनों को मिला करके उसके बीच हमको जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। इसलिए गांधी जी को याद कीजिए, लेकिन एक ऐसे भारत के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में याद कीजिए जो भारत समानता, धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र के आधार पर आगे बढ़ सकता है। वही उनका सपना था। बहुत सी बातें उन्होंने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उनका विश्वास था, ये जो उनकी निष्ठा थी इन आदर्शों के प्रति, वही उनके मौत का, उनकी हत्या का कारण बना। इसलिए इससे कुछ सीख करके हमको उन लोगों के रास्ते को रोकना होगा जो उस हत्या को पहला मील का पत्थर मान करके बहुत तेजी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त